आपको आता है इससे वाला? अच्छा क्वेश्चन है। हो गया स्पेशल? कोई आइडिया? कि कैसे होगा? ना बोलो यार, टाइम वेस्ट। अच्छा देखो, ये ना मैं पहले ही बता दूं, एक ये वाला क्वेश्चन और एक इससे मिलता जुलता वाला क्वेश्चन है जो ठीक इसके बाद है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। मैं दोनों आज करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मतलब वैसे तो ये टाइप 4 में ही काउंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर के उसमें आता है। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं ये एक प्रूव वाला क्वेश्चन है। क्या है? ठीक है, चलो। आपने बोला ना एक दिन छुट्टी उट्टी है आपकी शायद। तो क्वेश्चन देखो ऐश, अश्लेषा सॉरी, शो दैट मतलब प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, हाँ एक्चुअली गोभी गोभी बना दो यार प्लीज। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप किसकी बात करें अश्लेषा? टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, मतलब वो बोल रहा है टाइम जो कि लगेगा 99.9% कंप्लीट करने में, वो कहीं ना कहीं बल क्या होगा, बराबर होगा। वो कहीं ना कहीं क्या होगा, is 99.9% reaction is 10 times, ये क्या है, 10 गुना है उस टाइम के। किस टाइम के? उस टाइम के द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ चेंज ऑफ द रिएक्शन, जो कि हमें लगता है कितने, 100 बात की एक बात, ये प्रूव करना है। दिख रहा है? हाँ है ना? समझे क्वेश्चन अब? ऋषभ आपसे शुरू हो रहे, गेस कर सकते हो शुरू कैसे करेंगे हम? मतलब उच्च विचार है आपके इतने, तो ठीक है, और मैं तो लगाएंगे। पर वो अप्रोच कैसे करोगे, मैं ये बोलना चाह रहा था। नाउ दैट्स अ नाइस आंसर। देखो कैसे करना है, आप लिखोगे ऋषभ, क्या लिखोगे, केस 1, क्या केस, केस 1 इज नथिंग फॉर क्या 99 पॉइंट क्या 9% कंप्लीशन, है ना। अच्छा ऋषभ, 99.9% कंप्लीशन के लिए अगर मैं आर नॉट की वैल्यू बोलूं, आर नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 के लिए। अब जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं, और प्रोडक्ट कुछ बना नहीं तो सारा का सारा रिएक्टेंट है, और सारा का सारा रिएक्टेंट, तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या मान लेंगे? कोई दिक्कत? वहीं अगर मैं बात
आर की करूं, किसकी करूं? आर आपको अच्छे से याद होगा, ये होता है, अब आप खुद ही बताओ, इतनी कंप्लीट हो चुकी है, 99.9% कंप्लीट हो चुका है ऋषभ, मतलब ये 99.9% प्रोडक्ट बन चुका है, तो रिएक्टेंट कितना बचा? 0.1, इसीलिए मैंने लेफ्ट में क्या लिख दिया, और 99.9% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लग रहा है टी, उसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, टी इक्वल टू टी 99.9 ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है ऋषभ, हाँ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, जो कि क्या होगा, फॉर्मूला बताओ बिना देखे। हम्म ये k इक्वल टू 1/t इंटू 2.303 log r नॉट बाय r, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम जो ऊपर वैल्यूज ली थी ना ऋषभ, उनको पुट करेंगे, तो उसके लिए मैं रितेश आप पे आना चाहूंगा। रितेश के वैसे का वैसी हाँ है ना, 1 वैसे का वैसी, टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा रितेश, जल्दी बताओ। बताओ टी की जगह पे क्या लिखा है, क्यों लिखा है मैंने, बताओ। ना बोल दो कोई बात नहीं बेटा, केस 1 क्या लिखा था, ऊपर लिखा था आपने कॉपी में अभी अभी थोड़ी देर पहले, कि ये जो टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो ये दर्शा रहा है कि 99.9% रिएक्शन मेरी क्या हो गई है, तो ये वो टाइम है, उसको दर्शाने के लिए हमने टी के नीचे क्या लिखा हुआ है, समझे अब क्या बोला? अरे टी हाफ अभी कुछ सोच रहे, टी हाफ तो हाफ, टी हाफ तब आएगा ना जब हाफ कंसंट्रेशन के लिए होगा, हाफ कंसंट्रेशन के लिए थोड़ी हो रहा है, अरे वो फॉर्मूला थोड़ी यूज होगा, वो तो जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, टी हाफ का फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, पर ये हाफ कंसंट्रेशन थोड़ी निकाल रहे हम रितेश, ये तो कितनी 99.9 की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो तो, अरे इसको मतलब टी ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो टी के नीचे 99.9% लगाने का मतलब ये था कि हम इतनी कंसंट्रेशन के लिए निकाल रहे हैं, समझ रहे हो, बस इतना, आप चाहो तो टी रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अब 2.303 वैसे का वैसी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा रितेश, 100, और लेफ्ट कंसंट्रेशन की जगह पे पॉइंट हटाया ऊपर 0, पॉइंट हटाया नीचे ऊपर 0, समझ रहे हो क्या, ये वाली लाइन लिखो जरा, इसके बाद सृष्टि अगली लाइन देखो, k इक्वल टू 1 अपॉन क्या, T19, हाँ, इंटू 2.303 लॉग 1000 को मैंने कैसे लिख दिया, 10 की पावर, कोई दिक्कत? अब सृष्टि आपने कॉन्वेंट पढ़ा है तो आपको थोड़ा लॉग का याद होगा कि लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, एक तो 1,
और एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग m की पावर n होता है n log m, याद आ रहा है? सिमिलरली log 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 log, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसलिए 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? इसीलिए अगली लाइन में अगर आप देखोगे तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, 1/t 99.9% इंटू 2.33 इंटू 3, ये सुनो, लिख दिया, आराम से लिखो, 10 सेकंड लो, वो लिख रही हूं, लिख दिया सृष्टि, अब लिख दिया, पहले नहीं लिखा था, अब लिख दिया, ठीक है। अगली लाइन, दिव्यांशी आपकी टर्न। T 99.9% इक्वल टू क्या? 1/k, और वो 2.303 इंटू जो 3 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 6 पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओ सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा नीचे है तो लिखी हुई, सॉरी सॉरी दिव्यांशी, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे ना, T 99.9 लिखा है नीचे, 99.9% इक्वल टू 6.909/k, ये हो गई हमारी क्या? कोई भी दिक्कत यहाँ पे? फिर ऐश में यहाँ पे वापस आना चाहूंगा, केस 2 क्या था? केस 2 क्या करेंगे हम? फॉर क्या? अब देखो यहाँ पे मैं ऐश 2 मिनट के लिए आपको होल्ड पे रख के मैं डायरेक्ट रितेश पे आना चाहूंगा। रितेश आपको याद है 2 केसेस थे, एक तो 99.9% वाला, उसके लिए हमने टाइम निकाला, और एक हम किसको निकालेंगे रितेश, गेस करो? हाफ लाइफ के लिए। अब देखो हाफ लाइफ का मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो इतना लंबा क्यों करना, मैं डायरेक्ट हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख दूंगा। हेलो बेटा, के ना कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम रहेगा। हेलो, के है कांस्टेंट, किसी भी रिएक्शन के लिए ना, सुनो ध्यान सुन लो, वेरी गुड क्वेश्चन रितेश, सुनो, किसी भी रिएक्शन के लिए ना, सुनो रितेश, सुन रहे हो रितेश? रितेश, हाँ, कोई भी रिएक्शन हो ना, 1%, 2%, 10%, 15%, 20%, 50%, 90%, 100%, सबके लिए के की वैल्यू सेम होगी, ठीक है? क्या बोला? फॉर दैट गिवन रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, समझ रहे हो? मतलब अच्छा मेरे को एक बात बताओ रितेश, अगर के अलग होता तो मैं यहाँ K1 और नीचे अगले वाले के लिए K2 ना बोलता, हाँ या ना? अरे पर मैं बार बार के ही तो लिख रहा हूं सिर्फ, तो इसलिए स्टेप 2 में केस 2 के लिए ऐश मैंने केस 2 फॉर हाफ लाइफ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा ये वाला कि टी हाफ, इतना लंबा चौड़ा क्यों करना ऐश, है ना? वो दोबारा से डायरेक्ट फॉर्मूला पता तो है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 ओवर क्या के, ये हो गई मेरी क्या सेकंड इक्वेशन, ठीक है ऐश? इसका बाद अश्लेषा अगला स्टेप क्या है? ओहो, डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय क्या? 2,
फर्स्ट को मैं डिवाइड करूंगा सेकंड से, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे होगा, बोले तो कुछ इस प्रकार कि t, क्योंकि फर्स्ट पहले बोला तो मैं पहले फर्स्ट t 99.9 ही रखूंगा और सेकंड नीचे तो t हाफ है ना, और ये t 99 का 6.909 ओवर k है ना। चाहो तो पूरा लिख सकते थे डिवाइडेड बाय ऐसे वाला ना, एक स्टेप ऊपर 6.909 ओवर k डिवाइडेड बाय क्या 0.693 ओवर क्या k, ऐसे डिवाइड का साइन किस में चेंज हुआ, और जो पीछे वाली चीज है वो क्या हो गई, हाँ। अब अगर उल्टी हुई तो k से k कट गया, इतना लिख दिया अश्लेषा, अश्लेषा गुड। लिखो लिखो आराम से, अब लिख दिया अश्लेषा, गुड। चेक करते रहा करो क्या क्या लिख रहे हो ना, नहीं पता होना चाहिए क्या लिख रहे हो, बारीकियों पे काम करना चाहिए, फोकस ऑन डिटेल्स। t 99.9 अपॉन t हाफ, ऋषभ आपकी टर्न है, तो क्या बच गया 6.909 है ना, अपॉन 0.693 है ना। अब मान लेते ऋषभ मैंने क्या किया, एक पॉइंट इधर खिसका दिया, समझ रहे हो, एक पॉइंट, और जब मैंने एक पॉइंट खिसकाया तो ऊपर पता क्या हो जाएगा, इनटू। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हो, ऊपर भी इंटू 10 नीचे भी इंटू 10 ऐसे बोल लो, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हेलो, तो उससे क्या होगा, आप बोलोगे नीचे जब मैं इसको इंटू 10 करूंगा तो इसका एक पॉइंट खिसक गया ना नीचे, है ना, आगे के लिए मतलब, तो यही किया है और कुछ नहीं। और जब ऐसा होगा ऋषभ, ऊपर तो है 6.909 इंटू 10, और नीचे जब 0.693 को मैंने 0.693 को इंटू 10 किया होगा तो ये हो जाएगा 6.93, समझ रहे हो। अब अगर रितेश मैं थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर भी दूं, देख रहे हो ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, 6.9 6.9, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, हाँ वेरी गुड, या तो दोनों कट गए, हाँ है ना, कुछ इस प्रकार कि 6.9 से 6.9 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा आपका 1 इंटू 10। अभी जो टी हाफ यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कहा ले जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऋषभ हम फाइनल सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं, देख रहे टी हाफ कहाँ गया, हाँ, और कहीं ना कहीं यही तो हमें प्रूव करना था, देखो टी 99.9% की जो समय लग रहा था 99.9% कंप्लीशन के लिए, वो कहीं ना कहीं 10 गुना है किसके, टी हाफ के। मतलब कहने का ये है, अगर टी हाफ 1 मिनट है तो जो टी 99.9% है वो कितना होगा रितेश बताओ, 10 गुना, बोल तो 10 मिनट है ना, कॉपी कर लो इसे, रितेश कॉपी हो गया, गुड। करो करो आराम से, कोई नहीं। अब हो गया रितेश, यार यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज, ऑलरेडी मेरे मुंह में 4 छाले हो रखे हैं, इधर भी और 2 जीभ के नीचे, दैट्स द ओनली रीजन आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इट्स लाइक बहुत यू नो दैट सेंसेशन वाली, ऑब्वियसली।
आइए समझ में, क्लिक हो गया ये क्वेश्चन। संभावना है थोड़ा बहुत इसका थोड़ा रहता है, ठीक है, ये वाले टाइप का। ओके